हेलो दोस्तों, जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गिरिराज सिंह राजावर आपको इसमें बात कर रहे थे मनोविज्ञान का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं पार्ट टू की। पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे मनोविज्ञान शब्द क्या है। तो मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, लेकिन मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द है वो भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। तो आपके सामने दो शब्द आए, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, लेकिन साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी शब्द या मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग था, वो पहली बार प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में। अपनी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया, यानी रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में साइकोलॉजिया पुस्तक में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान का जो अतीत है वो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास छोटा है, क्योंकि अतीत है वो 400 ईस्वी पूर्व में बना था और इतिहास है वो 16वीं शताब्दी, यानी मनोविज्ञान का इतिहास था वो कब बना था, 16वीं शताब्दी में। अब पार्ट 2 में अपन बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जनक पूछे तो वो किसको कहते हैं, अरस्तु को। लेकिन मनोविज्ञान की जननी पूछे तो वो किसको कहते हैं, दर्शन शास्त्र को, क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई थी। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय है वो 1870 में, कब 1870 में अलग किया था विलियम जेम्स ने, यानी स्वतंत्र विषय के रूप में इसको विलियम जेम्स ने दिया था। इसके बाद बात करते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो किसको कहते हैं, विलियम जेम्स को कहते हैं। लेकिन अमेरिका मनोविज्ञान का जनक है वो भी किसको कहते हैं, विलियम जेम्स को। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को और अमेरिका मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं, विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन है प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, यानी कहने का मतलब है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पूछे तो वो किसको कहते हैं, थॉर्नडाइक। भैया थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो आपको याद रखना अमेरिका के निवासी थे। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं, थॉर्नडाइक को कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक पूछे तो स्टेनले हॉल को कहते हैं। स्टेनले हॉल को किशोर अवस्था का जनक भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एडोलेसेंस, ठीक है, किशोर अवस्था उसका जनक किसको कहते हैं, स्टेनले हॉल को। विश्व में पहला बाल अध्ययन आंदोलन हुआ था, विश्व में पहला बाल अध्ययन आंदोलन का जनक है वो भी कौन है, स्टेनले हॉल है। प्रथम पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक पूछे तो वो कौन थे, थॉर्नडाइक। तो भैया आपको याद रखना है कि पहली बार पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक पूछे तो थॉर्नडाइक थे, क्योंकि थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत, ठीक है, एसआर थ्योरी स्टिमुलस रेनफोर्समेंट, ठीक है, एसआर थ्योरी का सिद्धांत है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। यानी इस पर पहली बार थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली। तो उसने बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, तो जो बिल्ली उछल कूद कर रही थी, बिल्ली के सामने भोजन रूपी उद्दीपक रखा हुआ था। तो कहने का मतलब है बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और जो बिल्ली पिंजरे के अंदर उछल कूद कर रही थी, तो उछल कूद जो कर रही थी वो उसकी अनुक्रिया थी, लेकिन बिल्ली के सामने जो भोजन रखा हुआ था वो उसका उद्दीपक था। यानी उद्दीपक को देखकर बिल्ली क्या कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है थॉर्नडाइक ने कहा है कि अगर बालक के सामने उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक था स्किनर ने कहा था कि बालक को उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, बालक केवल अनुक्रिया के माध्यम से बालक को उद्दीपक प्राप्त होता है। यानी जो थॉर्नडाइक था उसके विपरीत सिद्धांत दिया था वो स्किनर ने दिया था। स्किनर का सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में स्किनर ने पहला प्रयोग किया था 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में उसमें प्रयोग किया था कबूतर पर। किस पर किया था, कबूतर पर। लेकिन आपको याद रखना है कि पहली बार बिल्ली या पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, थॉर्नडाइक। बात करते हैं विश्व की। विश्व में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना है वो 1879 में किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। विलियम वुंट ने कहां पर की थी, जर्मनी में। और जर्मनी का शहर पूछे तो कौन सा था, लिप्जिंग शहर था। कौन सा शहर था, लिप्जिंग शहर था। लेकिन विश्वविद्यालय पूछे तो वो विश्वविद्यालय थी कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी विश्वविद्यालय थी जिसमें पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, तो वो आती आपकी कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय, जो कहां पर थी, जर्मनी में। जर्मनी के शहर का नाम पूछे तो लिप्जिंग शहर, सन पूछे तो 1879 और इसका जनक पूछे तो कौन था, विलियम वुंट था। ये बात विश्व के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में पूछे कि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी थी वो 1916 में बनी थी और इसके प्रतिपादक कौन था, एन सेन गुप्ता। इसका पूरा नाम था नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता और इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। तो आपको याद रखना है विश्व के संदर्भ में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने की थी। लेकिन भारत के संदर्भ में एन सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने 1916 में कोलकाता में की थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट में फिर बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। थैंक यू, धन्यवाद।